बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। इब्ने आदम का मकसद ये है कि हक की आवाज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाया जाए और इब्ने आदम जो है अपने लोगों के लिए, आम शहरियों के साथ साथ जो है सहाफ़ियों के लिए भी जो है बेहतर चाहता है। और इसीलिए सहाफ़ियों के लिए ये भी एक बेहतर अमल हो सकता है कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस कराची शहर में सर्व किया है और उसके अलावा जो है काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनसे भी बात की जाए ताकि जो जूनियर रिपोर्टर है या जो सहाफ़ी बनने के शौकीन हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेराज अख्तर, जो मुख्तलिफ कराची के जो बड़े चैनल्स हैं क्राइम रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और अखबारात में भी काम कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका वसी तजर्बा है। हम कोशिश करेंगे कि इनके तजर्बे से जो है हम भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, कैसे हैं आप? सीनियर तो आप भी बहुत हैं। बस आपसे तो कम है ना सर। हाँ, ये तो काम और ज्यादा क्या होता है, हाँ, मुझे काम की बात है। ये मेराज भाई की इंकिसारी है कि इन्होंने हमें भी सीनियर कहा। मेराज भाई, अब आपकी मौजूदगी का जो है फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो है क्राइम रिपोर्टिंग में कब आए और किस तरीके से आपने आगाज़ किया? क्या आपको बचपन से शौक था क्राइम रिपोर्टिंग का और क्या वजूहत थी इस फील्ड में आने की? कामरान भाई, सवाल तो खैर आपने बहुत सारे कर दिए एक साथ। अच्छा, मैं 98 के मिड में जो है वो फील्ड में आया और मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का शौक़ था। और मेरे जहाँ पे घर था तो उसके सामने जमील अहमद सिद्दीकी सीनियर रिपोर्टर थे। उस वक्त वो कई अंग्रेज़ी अखबारों में भी उन्होंने काम किया और कौमी अखबार में भी उन्होंने काम किया। तो उनको देख के मुझे बड़ा शौक़ था। मैं उनके पास जाता रहता था कि मुझे भी आप काम सिखाएं। मुझे फिर अपने साथ लगाया। कुछ 2-3 घंटे में उनके पास चले आता था। वो जिस भी अखबार में होते थे, तो सिंध ट्रिब्यून के नाम से एक अंग्रेजी अखबार निकला था 98 में। बिल्कुल। तो उसमें वो चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। तो वो मुझे अपने साथ ले गए, मैं उनसे काम वाम सीखता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ी तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। जो बेसिक मेरे उस्ताद बने वो हैं राव इमरान अशफाक, जो कि कौमी अखबार में थे। बिल्कुल, राव भाई हमारे भी उस्ताद हैं। तो वही बैठा। तो वो मुझे लेके गए और राव इमरान भाई के हवाले करते हुए उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ठीक है, इसको तुम काम सिखाओ, क्राइम रिपोर्टिंग कैसे होती है। राव भाई की मेहरबानी का उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया। मेहनत तो खैर बहुत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने काम मुझे सिखाया। फिर अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस वहाँ से स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर आगाज़ अखबार एक निकलता था, कौमी अखबार से छोड़ के वहाँ चला गया, ठीक है। फिर दोबारा रियासत और कौमी ग्रुप में दोबारा इंटर हुआ। फिर उनका एक धूम चैनल था। अच्छा। उसके लिए मुझे दोबारा बुलाया गया वहाँ पर, मतलब तीसरी मरतबा। फिर काम सीखते सीखते करते करते एक बीच में फिर वहाँ से निकला मैं। एक रंग टीवी था जो अली मादिर शेख वालों ने निकाला था, ठीक है, उसमें कुछ काम करने का मौका मिला। बस फिर ऐसे चलते चलते अचानक समा टीवी से 2009 में जो है वो ऑफर आई। सही है। तो मैं वहाँ चला गया। ज़बरदस्त। तकरीबन 3 साल वहाँ जॉब की मैंने। ठीक। फिर वहाँ से हमारे जो जाहिद मज़हर साहब थे न्यूज़ कंट्रोलर, जो वो डॉन जा रहे थे डायरेक्टर न्यूज़ के एसेस से। सही है। फिर उनके साथ उनके बुलाने पर, ठीक है, डॉन चला गया। तकरीबन 12 साल डॉन में गुजरे। मजमूई तौर पे अभी तकरीबन 24 साल माशाल्लाह वो अरसा गुजर चुका है। और इन 24 सालों में जाहिर सी बात है बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पिटे भी बहुत, अच्छा, मारे बहुत खाई। अच्छा, पिटने और मारने की धमकियों की बात मैं करूंगा। असल में कौमी अखबार से जो हमें एक जज्बाती वाबस्तगी है। कौमी अखबार में इलियास शाकिर साहब होते थे, उनको आपने कैसा पाया? अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनकी माग़फ़िरत करे। और कहा जाता है कि कौमी अखबार और उम्मत अखबार वो इदारे हैं जिन्होंने इस शहर को बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर दिए और बहुत सारे रिपोर्टर दिए। क्या इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल, देखें, इलियास शाकिर साहब वाकई उनका जो इदारा है ना वो यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है, ठीक है, ठीक है ना। इस वक्त आपको कराची में जो जितने भी सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स मिलेंगे, उनको टाइम हो गया काम करते हुए फील्ड में, तकरीबन 90% वो कौमी अखबार में काम करके निकले होंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। इलियास शाकिर साहब बहरहाल सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम था, बेशक, ठीक है ना, बल्कि है आज और आज भी है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, उस वक्त हमें ये लगता था कि जी हमसे बहुत काम करवाए जा रहे हैं,
और हमें भी ऐसे लगता है। कलील तनख्वाह दी जा रही है बड़ी बिल्कुल। मुश्किल से। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी पहली तनख्वाह लगी थी जब 18 महीने मैंने काम कर लिया था ना कॉपी अखबार में। तो शागिर साहब के पास मैं गया, मैंने कहा सर 18 महीने हो गए, अब तो मैं काम भी सीख गया हूँ, मेरी बाईलाइन खबरें लगती हैं और मैं बॉक्स स्टोरीज देता हूँ रोज, कभी फ्रंट पर कभी बैक पर, उसकी जगह मिलती है, लेकिन वो सैलरी का कुछ करवाना। तो अकरम साहब होते थे मैनेजर, बिल्कुल। तो जब भी मैं उनसे ये कहता था वो अकरम के पास भेज देते थे, अकरम असलम के पास भेज देता था। तो घूमते घूमते जब रात ज्यादा हो जाती थी मैं भी घर चला जाता था। बहरहाल 18 महीने बाद जाके मैं जब थोड़ा सा ना नाराज हो गया, नाराजगी का बड़ा ख्याल कर लेते थे वो। तो फिर मैं जब 2-3 दिन 4 दिन ऑफिस नहीं आया ना, तो उन्होंने पूछा होगा राव भाई से, राव भाई ने बोला होगा वो नाराज हुआ हुआ है, उसका कुछ मुशायरा शुरू करें। तो बहरहाल फिर उन्होंने बुलाया और सब मेरी 4,500 रुपये मैंने सैलरी। चलो मुझे खुशी होती है ना कि चलो हाँ मेरी सैलरी लगी, ऐसा ही है। तो बहरहाल वाकई वो जो है बहुत ही काबिल इंसान थे। सहाफत ये समझे कि उस वक्त जो तंजीमें होती थी अखबारात के जो मुदीरान की, उसके भी मेंबर थे और रिपोर्टर्स को वो उस वक्त हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं। मतलब मैं आया अपनी बाइक पर अपने घर से, मैंने वहाँ पहुँचा तो मुझे बोला जी आज आपने जो है इसका फॉलोअप करना है। वहाँ से मैं भैंस कॉलोनी जो है वो बाइक पर फिर फोटोग्राफर को पीछे बिठा के चले जा रहे हैं, वहाँ पहुँचे, स्टोरी की। लेकिन एक बात थी, स्टोरी जब हम करके आते थे हमारी मेहनत हमें पेपर पर नजर आती थी। सही, और बड़ी शोहरत भी होती थी उस दौर में, तो चैनल थे नहीं। अनवर साहब थे हमारे, बड़ा नाम है खुशनू साहब। खुशनू साहब सुर्खियां निकालने के माहिर आदमी, बिल्कुल। कोई सुर्खियां जो उनकी निकली शायद ही कोई चंद लोग ऐसी होती थी कि उसको देख कर ही बंदा ना अखबार खरीद लेता। ऐसे वो भी मुझे बहुत लाइक करते थे क्योंकि मैं इस वक्त ये जो स्टोरीज थी फॉलो स्टोरीज इस पर वर्क करता था और बहुत दूर दूर जाता। हम खुशनू साहब से भी मिलकर बात जरूर करेंगे, बिलाशुबा जो है बहुत टैलेंटेड, बहुत शानदार आदमी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने क्राइम रिपोर्टिंग जैसी मुश्किल फील्ड ही क्यों पसंद की? और आज भी मैं देखता हूँ जो बंदा नया आता है बोलता है मैं बस क्राइम रिपोर्टर, जो बच्चा नया आता है मैं क्राइम रिपोर्टर बनने की कोशिश करता है। क्यों, क्या वजह है, ये साइकी क्या है इसका? देखिए एक तो मुझे थोड़ा सा शौक था पब्लिकली काम करने का, लोगों से ताल्लुकात बनाने का एक शौक था मुझे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया। अरे पुलिस के मुजालिम हमारे यहाँ जो है ना, कराची पुलिस के मुजालिम आज भी हैं, थोड़ा सा कहीं खुलते हैं कभी छुप जाते हैं। तो एक वाक़या हुआ था तकरीबन 95-96 में। मेरे कज़न हैं, खैर मैं ना थाना बताऊँगा ना, उनके बिला वजह जो है वो अपने घर के नीचे खड़े हुए थे। बस वो उस वक्त होता ये था कि बख्तरबंद निकलती थी और जो रात को घर के बाहर या नीचे खड़ा उसको डाला ले गए। लियाकताबाद थाना था, लियाकताबाद थाने के पीछे बैरिकेड बनी हुई थी, उन बैरिकों के अंदर रात को रोजाना 22-20-25 बंदा ला के जमा करते थे, मारते थे उनको। जब उनके अहले खाना आते थे चक्कर लगाते थे तो पहले तो उनको पता ही नहीं चलता था ना कहाँ है। वो आते थे लियाकताबाद थाने में, लियाकताबाद थाने पहुंचे तो वो बोलेंगे पता नहीं यहाँ तो है नहीं बंदा आपका। वो बेचारे फिर परेशान हो रहे, फिर उनसे एक बंदा मिलता था कि जी मैं बताता हूँ आपको, पैसे लगेंगे बंदा छूट जाएगा, जोड़ तोड़ भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ 96-97 की बात है कि उस वक्त जो है वो लियाकताबाद थाने में रोज के पुलिस तो अभी भी नहीं सुधरी, फिर इसका अभी भी नहीं सुधरी है जो बात है। रोजाना 20-22, मैं सिर्फ एक लियाकताबाद थाने की बात कर रहा हूँ, 2 बख्तरबंद निकलती थी, 20-22-25 लड़के उन्होंने उठाए मुख्तलिफ इलाकों से, उनको लाके बंद किया। और दूसरे दिन एक मरहूम इंस्पेक्टर थे जिनको लाइंजीरिया के पास टारगेट किलिंग में मारा गया था, लाइंजीरिया पे ब्रिगेड थाने के एसएचओ याद आ गया। वो उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे बोला कि भाई ये हमारे कज़न है, उनको लेके आए हैं, वजह बता दें क्यों लेके आए हैं और क्या मसला है। तो बोला ये तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, अच्छा फलां ये वो। अरे उनके पास एक तहरीर भी लिखी हुई थी कि देखे इसका साइन भी किए उसके ऊपर। वो तो फिर अच्छा उनका स्टाइल ये था, वो जिसको ले आते थे उसको मार पीट के बोलते थे इस पे साइन कर दे, और जब उसके अहले खाना आते थे तो बोलते थे भाई ये देखो आपके लड़के ने खुद साइन किया हुआ इस पर, अब बताओ इसके इतने बड़े बड़े जुर्म है, इसको कैसे हम छोड़ेंगे। सही बात। तो भाई बात शुरू हुई 50,000 रुपए से। उस दौर में 50, ठीक है ना। और मुझे पता है वो बेचारे इतने कोई अमीर लोग नहीं थे, वो भी फैक्ट्री में मुलाजिम था, कुछ कर आके वरना 10,000 रुपए जमा किए और बहुत उनकी मिन्नतें तरले करके उनके हाथ में दिए, ले जाके लियाकताबाद थाने के अंदर जाके पीछे बैरिकेड बने दिए। बड़े मुश्किल से उसको फिर उन्होंने छोड़ा। अच्छा छोड़ा कैसे? बोला जी इनको अब आप थाने के फ्रंट गेट से लेकर नहीं आएंगे,
आप ऐसे करें, थाने के साइड से एक गेट होटल की तरफ निकलता है, जो कि सिंधी होटल की तरफ रास्ता है, जो रोड बिल्कुल डाकखाने वाला, बिल्कुल, वहां से बंदा बाहर आया। हम वहां जाके खड़े हो गए, हमारा बंदा वहां से बाहर आया, फिर हम उसको बाइक पे बिठा के वापस ले गया। उसने हमें बताया कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ क्या, सबको एक ही पर्चा है वो। अच्छा, हाँ, एक ही पर्चा है, वो सबके हाथों में दे दिया था, आंखों पे पट्टी बांध के। तो ये जुल्म देख के आपका मूड बन गया कि अब जो है ना क्राइम रिपोर्टर बनना है। अच्छा, हम तो ये कह रहे थे कि भाई कराची ऑपरेशन चल रहा है, एक तरफ कराची ऑपरेशन के बिल्कुल इख्तिताम चल रहा है, उसकी गूंज थी, और साथ में पुलिस ये भी काम कर रही है। सही, मतलब रोज की बुनियादों पर लाखों रुपया लोग जो है वो अपनी जमा पूंजियां लूट रहे थे। लेकिन क्यों करती है ऐसा? तो वो एक थोड़ा सा जज्बा पैदा होता रहा। फिर वो हमारे, मैंने आपको बताया कि सामने जमील अहमद सिद्दीकी साहब रहते थे। आज भाई ये बताएं कि किस किस्म की आपको धमकियां इस काम के दौरान मिली और किस किस्म की स्टोरीज की जो आप यादगार रह गई। एक साथ ही आपसे सारे सवाल पूछ लेता हूँ। और नए लोग जो सहाफत में आ रहे हैं और खास तौर पे क्राइम रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो क्या करें? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि सहाफत खत्म हो चुकी है। अच्छा, जी हाँ। अब जो सूरत हाल है, अब तो आप जिस चैनल में भी हैं वहाँ डेस्क के मातहत होते हैं। डेस्क आपको नाले पे भेज दे तो नाले पे खड़ा होना है, डेस्क आपको आग पे भेज दे, कत्ल पे भेज दे, वहाँ खड़ा होना है। नहीं, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव। फिर एक्सक्लूसिव से मुराद आप ये लें, या तो किसी के पास ना हो खबर, या फिर कोई भी खबर है वो आप थोड़ा सा पहले आ जाए, भले 5 मिनट पहले आ जाए। ठीक है, अब ये दौड़ रही है हमारे पास। सही है, इस दौड़ पे हम लगे हुए सारे, जो आजकल का टाइम। अच्छा, जिस टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था ना, उस वक्त तो पेजर होता था, डीसी पेजर हुआ करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन आए, लेकिन मोबाइल फोन पे भी आपके सिर्फ कॉलिंग पर राब्ते होते। आज की तरह इतना एडवांस मामला नहीं था कि व्हाट्सएप भी आ गया, तो इंस्टाग्राम भी आ गया, और ट्विटर भी आ गया। मतलब फटाफट चीज़ें, जिसका जहाँ दिल जा। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, शहर में हर बंदा रिपोर्टर बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसा आप बताएं, आप थोड़ी देर के लिए किसी भी पुल पर खड़े होकर नीचे झाँकना शुरू कर दें, लाइन लग जाएगी वहाँ पर झाँकने वालों को। सही बात है, मोबाइल भी निकल आएंगे। हाँ, मोबाइल भी निकल आएंगे। अच्छा, भले नीचे कुछ हो या ना नहीं हो, ऐसा ही है ना, लेकिन वहाँ पर एक मजमा जरूर लगेगा। तो लोगों को खुद से रिपोर्टर बनने का वैसे भी शौक है, नजदीक वगैरह कुछ होती नहीं, बस वो सबके साथ शौक अपना पूरा कर रहे होते हैं। तो बहरहाल वो जो दौर था, वो जो वक्त था, उसमें काम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसमें हम थानों पे फ़ोन न होते थे, वहाँ पर राब्ते करते थे, SHO से राब्ता होता था, ड्यूटी अफसर से राब्ता होता था, वो बताता था कि ये है, फिर वहाँ जाना पड़ता था। तो वो मुश्किलात थी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इस शहर के अंदर पहले भी था, अब भी है, ऑर्गेनाइज क्राइम कभी भी खत्म नहीं हो सका। ठीक है, जुए के सट्टे के अड्डे पहले भी आबाद रहे, कभी खुल के होते रहे, कभी डंप होके, बुकीज काम करते रहे इस शहर के अंदर एक अरसे तक। अच्छा, फिर लिसानियत वाले मामलात आए, मजहबी मामलात आए, और इस सारे मुश्किल वक्त में आपने काम सारे मुश्किल वक्त, खास तौर बड़ा पर मुश्किल 2004-5 से लेकर जो है ना 2011 तक। अच्छा, एक दिल में एक सवाल आया, लासानियत की बात हुई, थोड़ी बहुत जो हमने भी रिपोर्टिंग की, हमने देखा मुख्तलिफ कौमियत के लोग जो है वो मरते रहे, पाकिस्तानी भी थे, मुसलमान भी थे। मुझे तो कभी नज़र नहीं आया कि अगर किसी एक कौम के फ़र्द की लाश पड़ी हुई है, उसमें से जो लहू निकल रहा है, या दूसरे फ़र्द की लाश पड़ी हुई है, उसमें से जो लहू निकल रहा है, कलर में कोई फ़र्क नहीं था। क्या ये खून में फ़र्क इनको महसूस होता है? आपने भी अपनी आंखों से बहुत लाशें देखी होंगी, CTD ब्लास्ट आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है CTD ब्लास्ट। क्यों ऐसा है, हम क्यों जा रहे हैं इस तरफ? मामला ये है कि हमारे यहाँ देखिए बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी जो है वो काम करती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वाकई हर चीज़ से मालामाल है। ठीक है ना, अगर ये ठीक तरह से चलाया जाए तो मेरे ख्याल में हमें तो ये कर्जे वर्जे भी उतर जाए, बल्कि हम कर्ज देने के भी काबिल नहीं। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती यह है कि इसको सही चलाने वाले लोग कभी नहीं मिले। हमेशा से जो बैरूनी अवामिल है ना, वो ज़्यादा कर फरमा रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही होती है, और उनका काम यही होता है कि बदअमनी रहे, किसी तरह ये मुल्क परेशान रहे। तो कराची में यही होता रहा है, जो खून बहता रहा सड़कों पर, और लोग कटते रहे, लोग मरते रहे, बम जमातों में यहाँ पर मरते रहे। तो उसके पीछे भी जाहिर सी बात है कि बैरूनी ताकतें, और उन बैरूनी ताकतों के जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स थे, क्योंकि कोई बाहर से आगे खुद तो नहीं खड़ा होगा। सही बात है, अंदर से ही लोग चुनेगा ना। बिल्कुल। वो जो लालची लोग थे, उन्होंने भी अपने मुफादात को सामने रखा। बहुत इस शहर के अंदर कभी MKM के मामलात पर, कभी लियारी गैंग वॉर के मामलात पर, कभी शिया सुन्नी फसादात के मामलात, बहुत ज़्यादा मतलब हमें हमेशा से उलझा के रखा गया, और मुझे लगता है हम आज भी उलझे हुए। अच्छा, अब आज की जो क्राइम रिपोर्टिंग से आपने कहा था कि आज के लोग, आज जो भी नौजवान नस्ल है बहुत अच्छा काम कर रही है,
तो मैं उनको तो बस यही मैसेज दूंगा कि भाई देखिए थोड़ा सा अपने काम से सिंसियर है। सही, ठीक है ना। अक्सर लोगों को देखते हैं बड़ा जगह जगह हमें नजर आ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हमें अपना वो वाला वक्त याद आ रहा होता है जब हम भी इतना ही भागा दौड़ा करते थे, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन ये है कि बस उनको एक भाई मोहतात रहें, अच्छा, और एक ज़ाब्ता अखलाक में रहें। सहाफ़त का एक ज़ाब्ता अखलाक है, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल, और आप जवाब नहीं देना चाहते तो ये आपका राइट है, बिल्कुल ऐसा ही। मेरा ये मतलब काम नहीं है कि मैं माइक ले जाके आपके मुंह में ठूस दूं और जबरदस्ती करूं, बिल्कुल और आपसे बदतमीजी पे उतर आऊं। दुरुस्त है, नहीं, मैं फिर साफ ही नहीं, ऐसा ही, ठीक है ना। मैं तो फिर एक काम हो, बदमाशी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ये काम नहीं है। ज़ाब्ता अखलाक ये कहता है, ज़ाब्ता अखलाक ये कहता है कि आप किसी भी गिरफ्तार मुल्ज़िम की फुटेज फेस उसका नहीं चला सकते हैं जी। हम तो रेगुलर चला रहे हैं, आप उसके साथ एज लाइव और शॉर्ट नहीं कर सकते। आप ज़ाब्ता अखलाक तो ये कहता है आप नहीं कर सकते। आप पुलिस का मौक़िफ़ ले सकते हैं, पुलिस के मौक़िफ़ से जोड़ के उसके अगर उसका कोई मौक़िफ़ है तो उसको आप रिटर्न में तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको विजुलाइज करना, उसकी फुटेज बनाना, उसके साथ एज लाइव करना या उससे बातचीत कर लेना, ये आपके ज़ाब्ता अखलाक पर नहीं है। फिर आप जब किसी भी महकमे की या किसी के भी खिलाफ कोई करप्शन की स्टोरी दे रहे हैं, किसी भी किस्म की स्टोरी दे रहे हैं, तो आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एविडेंस आप कोई भी स्टोरी ऑन एयर नहीं कर सकते। ऑन एयर करेंगे 2 दिन बाद आपको लेटर आ जाएगा कोर्ट से, ठीक है, फिर कोर्ट में भुगतते फिरेंगे, प्रेशर बिला वजह के आएंगे। तो एक तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर जो आजकल हमारे माशाल्लाह नौजवान हैं वो अगर कोई खबर ब्रेक कर रहे हैं, कोई अच्छी स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात करें, लेकिन एविडेंस जरूर साथ रखें जो करके आगे चल के काम आएगा। तजर्बा है ज़ाहिर है मेराज अख्तर भाई का, तो अगर ये इसको पकड़ के रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। क्राइम रिपोर्टिंग है, मुश्किल काम है, बड़ी लर्ज़ाखेज़ चीज़ें स्टोरी सामने आती हैं। कभी ऐसा हुआ कोई स्टोरी करके आंसू निकल पड़े हो, आंसू आ गए हो, दुख, किसी का दर्द देख के तो इतनी तकलीफ हुई हो? क्योंकि क्राइम रिपोर्टर भी तो इंसान होता है। बिल्कुल, देखें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, कोई एक स्टोरी नहीं है, क्योंकि 24 साल के अरसे में फॉलोअप रिपोर्टिंग में हमें बहुत सारे ऐसे घरों में जाना पड़ा। मतलब एक वक्त वो भी था ना कि जब लोगों के कान काट दिए जाते थे, नाक काट दी जाती थी, चलते हुए गुजरते हुए मार दिया जाता था, पता ही नहीं चलता था। कटी पहाड़ी पे हम जा रहे हैं, वहाँ से जो आर्मी टाउन से भागता हुआ आ रहा है, भाई हो गया, चले हम पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। तो देखिए, जिस घर का बंदा जिसके 5-6 बच्चे हैं, बीवी हो, माँ और उसके वालिदैन भी हयात हों, किराए के घर में रहते हैं, और वो बंदा इन दंगों की नज़र हो जाए, इन फसाद की नज़र हो जाए, इस दुनिया फानी से कूच कर जाए, तो उसकी फैमिली का जो कर्ब है ना, वो उस तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। फिर भी आप फील तो करेंगे ना भाई। अभी मैं फील कर रहा हूँ कि आप फील कर रहे हो, ठीक है ना। क्यों? मैंने उसके बच्चे को देखा, उसके घर की हालत देखी, उसके किचन की हालत देखी, यार तो सही बात, रोज आता है रोज पकता है भाई। 1 पाव घी आ गया तो 2 दिन चल गया, 1.5 दिन चल गया, तो 1 पाव चीनी आ गई तो 2 दिन चल गई। अब ये जो बंदा था, ये तो अपने काम से वापस आ रहा था, मर गया। कौन है? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। रिश्तेदार भी सब वो 40वें तक तो जो औलाद होते हैं ना, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दावे, सही बात, मैं पालूंगा, सब छोड़ दे, मेरी औलाद है, इस तरह की बातें बहुत सारी होती है ना। लेकिन हमने तजुर्बे के ऐसे से बता रहा हूँ कि इस चीज़ को देखा कि 40 दिन बाद और 2 महीने बाद ना फिर सब फटीक लगने लगता है। उस फैमिली को फिर खुद जंग लड़नी पड़ती है, उस घर की खातून को, उस बुजुर्गों को बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, और बच्चों को अपनी उम्र से पहले तालीम के बजाय काम करना पड़ता है। तालीम हासिल नहीं कर पाते, इसलिए आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात का एक बहुत बड़ा तसलसल है मेरे इन 24 सालों में। बिल्कुल, मेराज भाई की 24 साल के इस कैरियर में इस तरह के खौफनाक और अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल है। मेराज भाई से जो है दोबारा भी हम इन हवाले से बात करेंगे, इनके तजर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे और इस तरह की स्टोरीज़ भी इनसे हासिल करेंगे जो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ थी। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेराज भाई जब गुफ्तगू कर रहे थे, क्राइम रिपोर्टर भी इंसान होते हैं, हसास होते हैं, और इनकी गुफ्तगू से इनकी आंखें बता रही थी कि आज भी उस कर्ब को, उस दुख को महसूस कर रहे हैं जो सालों पहले जो है किसी मकतूल की कब्र पर या किसी मकतूल के घर पर या किसी मकतूल के बच्चों के साथ बात करते हुए इन्होंने कर्ब महसूस किया था। मैं तमाम जो है सहाफ़ी जो है, जो राय हक के जो खबर को जो है आगे तक लोगों को पहुँचाते हैं, आगाही के मुसाफिर हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मेराज भाई को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है अपना इतना वक्त दिया, इतना काम किया। तो मज़ीद जो है मेराज भाई से और भी बात करते रहेंगे, और मज़ीद जो है जो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। मेराज भाई की बातें बहुत मुफीद हैं,
उनसे जो है नए लोग फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। इस चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें। अगली एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।